इमरान सैफी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हाँ दोस्तों, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अंदर आपके बागपत दिल्ली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों से होकर गुजरेगा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों, इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जिलों का गजट जारी कर दिया गया है। और गजट आने के बाद में जो किसानों की किसी प्रकार की आपत्ति है, जो नपाई हुई है, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में दिल्ली से लेकर देहरादून तक एक्सप्रेसवे में जो भूमि की किसानों की नपाई की गई है, उसकी जो पैमाइश की गई है, जो गजट आया है, उसमें किसी भी प्रकार की अगर किसान को आपत्ति है तो आपत्ति का दौरा शुरू हो चुका है। किसान अपनी अपनी आपत्ति वगैरह लगा रहे हैं। जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका ठीक ठाक एरिया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, उसका भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। दोस्तों, इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जून के माह में किया जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई। दोस्तों, मार्च का माह चल रहा है। इस महीने में जो गजट है और सारी प्रक्रिया जो है उसको फाइनल कर दी जाएगी। उसके बाद में जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में किसानों की जितनी भी जमीन आ रही है, जून के माह से पहले पहले मतलब मार्च अप्रैल में किसानों की जमीन की भूमि अधिग्रहण शुरू कर दी जाएगी। ये परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक आर्टिकल में कहा है। उन्होंने एक न्यूज में बोला है कि हम जून में इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर देंगे। उससे पहले पहले सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इन जिलों के डीएम और नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं, उनको निर्देश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए, जिससे हम समय सारणी के अनुसार इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस गजट आने के बाद में किसानों को क्या क्या प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी, किसानों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता है इसमें लगाने के लिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक की पासबुक की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो गाटा संख्या है या आपका फर्द वगैरह है, ये सब आपके लेखपाल आपके पास आएंगे। लेखपाल इस गजट के बाद एक निर्देश जारी किया जाएगा कि सभी किसान इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में अपनी जमीन देने के लिए रेडी है। अगर किसी प्रकार की अगर आपको आपत्ति है तो आप सहमति, क्योंकि भूमि अधिग्रहण करने से पहले सहमति ली जाती है। कोई भी एक्सप्रेसवे हो उसकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। किसानों से सहमति ली जाएगी और बताया जाएगा। अगर हम बात करते हैं सर्किल रेटों की, तो जब आपके लेखपाल आपके क्षेत्र में आएंगे तो आपको वो बताएंगे कि आपकी ज़मीन इतने सर्किल रेट पर, इतने हेक्टेयर या बीघा के हिसाब से या मीटर के वर्ग मीटर के हिसाब से
आपकी जमीन ली जा रही है। तो अब बात आती है कि कितना गुना मिल सकता है। फिलहाल जो है सर्किल रेटों का 4 गुना अभी दर्शाया जा रहा है, 4 गुना ही दिया जा रहा है। और अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि क्या ये बढ़ भी सकता है, लेकिन ये भी बहुत जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कितने रेटों पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की किसानों की जमीन ली जा रही है। तो किसान भाइयों, इसका 3D सभी का जारी कर दिया गया है, गजट भी आ चुका है और डॉक्यूमेंट्री पर कार्य चल रहा है और बहुत ही जल्द इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी और जून के अंदर इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी